सादर नमस्कार। और यहाँ बैठे हमारे अतिथिगणों को दंडवत प्रणाम। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। श्रृंगार रस भी आता है, श्रृंगार रस भी आता है। मैं भगत सिंह का चेला हूँ, मुझे देश जगाना आता है। आप सब लोग यहाँ बैठे होंगे, आपने रामायण तो देखी होगी। रामायण में तो बानर थे, उन्हें एक को तो देव की उपाधि मिली है जो कि भारत में विख्यात है। मैं पहले उनको सुनाता हूँ, उसके बाद दूसरे बानर हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। मैं उनको फूल चढ़ाता हूँ, राम जिनकी जान थे। मैं उनको फूल चढ़ाता हूँ, राम जिनकी जान थे। मजहब जिनका सनातनी, वो हमारे हनुमान थे। रक्त से रंगते थे धरती लंकेश की ललकार पर, रक्त से रंगते थे धरती लंकेश की ललकार पर। श्री राम का नारा सदा लिखाता लंका की दीवार पर। अरे बदन से भली बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। रक्त के अंतिम कतरे में भी हिंदुस्तान जिंदाबाद था। अब मैंने जैसा कि बताया कि हनुमान जी के मंदिर अपने पूरे भारत में जहां जाओगे, जिस शहर में जाओगे, मिल जाएंगे। लेकिन एक बानर ऐसे हैं जिन्होंने पूरी सभा को ललकार दिया था, वो अंगद जी थे। आप सबको पता होगा, मैम यहाँ बैठी हैं, मुझसे बहुत काफी सीनियर है, इनको पता होगा। सीता माता की आ रहे शीश भी कटाएंगे, लंका से आवाज उठी खून भी बहाएंगे। लंका से आवाज उठी खून भी बहाएंगे। बाली पुत्र की भुजाओं में इतना बल होना चाहिए, रावण के मस्तिष्क से ऊंचा अंगद का सिंहासन होना चाहिए। तो जब अंगद जी ने, आपको सबको पता होगा कि अंगद जी ने सभा में अपना पैर गाड़ दिया था, जो उसको कोई मतलब हिला नहीं पाया था, ये उसी के ऊपर है। जिस अंगद ने ये ना सोचा सभा को ललकारने का अंजाम क्या है, रावण क्या मेघनाथ क्या, उनको राम का तेज दिखे। अगर ना दिख सके तो उनको अपना बद दिखे। जिस अंगद के चरणों में रावण शीश आया है, ये आखिरी पंक्ति है। यहाँ हिंदुस्तान के जाने माने कवि बैठे हुए हैं, मैम बैठी हुई हैं, आखिरी लाइन है। अगर ये मेरी अच्छी लगे तालियां इतनी बजा देना कि देहरादून के पार्लियामेंट हाउस तक भी, राजस्थान तक जाए। मैम ने सही बोला। जिस अंगद के चरणों में रावण शीश आया है, उस अंगद का भारत में मंदिर तक नहीं बनवाया है। अच्छा, आप सभी लोग देहरादून से हो, जहां तक की है, एक दो हैं जो बाहर से आए हैं। अंकिता को जानते हो आप लोग? अंकिता, जिनका भी हाल ही में रेप हुआ था, उनके लिए मैंने बहुत पहले शिवांगी जी मैम हैं, उनको सुना हुआ है। उन्हें एक कविता कही थी कि घुटनों केवल बैठकर इबादत करते हैं, घुटनों केवल बैठकर इबादत करते हैं। ये उनकी शायरी, लेकिन मैं इनसे अपनी जोड़ दूंगा, थोड़ी तसल्ली रखना। घुटनों केवल बैठकर इबादत करते हैं, दुआ कबूल होते ही ये तीर बदल देते हैं। जिस्म से खेलकर मोहब्बत के नाम पर, जिस्म से खेलकर मोहब्बत के नाम पर मेरे शहर के रांझे हीर बदल देते हैं। तो क्या सीखा तुमने? मैं भारत की अंकिता बेटी, उत्तराखंड की बेटियों से कहना चाहूंगा, यहाँ आई नहीं है लेकिन जितनी भी आई हैं उनसे ही। तो क्या सीखा तुमने टीना डावी से, जिन्होंने यूपीएससी टॉप की थी? क्या सीखा तुमने टीना डावी से? अरे क्या सीखा तुमने माता पद्मनी से? और क्या सीखा तुमने लक्ष्मीबाई से, जिन्होंने देश बचाने की खातिर थोड़ी चमड़ी हलाल की, और तुमसे अपनी असमत बचाने की खातिर रेहान अकबर को हलाल नहीं किया जाता। ये मतलब बनी नहीं थी, ऐसे ही मेरे ख्याल थे जो आपके सामने रखे हैं। अब एक आखिरी है जो यहाँ हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं, इनके खून को ललकारता हूं मैं। मर्द अब सीमा लांगे, मर्द अब सीमा लांगे, प्रदीप का प्रहार मिलेगा। शमशीर गुरु की निकलेगी, बागी हर अखबार मिलेगा। शमशीर गुरु की निकलेगी, बागी अखबार मिलेगा। अगर पड़े जरूरत जज्बे की तो आवाज देना हिंदुस्तान की बेटियों, हर एक को भगत सिंह तैयार मिलेगा। अच्छा, देशभक्ति की शायरी बहुत हो गई,
एक हमारी कभी हुआ करती थी, हम आज भी चाहते हैं कि वो लौट के आ जाए। तो ये बहुत पहले मैं पोएम एंड कहानियों के प्लेटफॉर्म पे भी आया था, वहां सुनाई हुई थी। जब सब करवटें सिरहाने पर दम तोड़ दे, कोई साथ चले तेरे और तुझे पीछे छोड़ दे। जब सब करवटें सिरहाने पर दम तोड़ दे, कोई साथ चले तेरे और तुझे पीछे छोड़ दे। जब दर्द के हिस्से में कोई हिस्सेदारी ना ले, तुझे रोता देके कोई करारी ना ले। मैं करूं इजहार मोहब्बत का, तुम्हें कहानी ना लगे। मैं अभी उस लड़की से दोबारा कह रहा हूं कि मैं करूं इजहार मोहब्बत का, तुम्हें कहानी ना लगे। तू लौट आना मेरी जान, मोहब्बत पुरानी ना लगे। मैं उनको अपना गुरु मानता हूं और जहां भी वो जाते हैं या मैं जाता हूं, इस शेर को मैं जरूर कहता हूं। तो ये जरूर कहूंगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अमल करना, और यहाँ से अगर जा रहे हो तो इसे अपने जहन में उतार के ले जाना। माँ दुर्गा को आप अम्मी बोलो, अल्लाह को हम भगवान। माँ दुर्गा को आप अम्मी बोलो, अल्लाह को हम भगवान। आओ मिलकर ऊंचा कर दे हौले हौले हिंदुस्तान। चलो टाइम है नहीं तो अभी मुझे विदा करिएगा। धन्यवाद तहे दिल से सुनने के लिए।